तारा 10 महाविद्या माता की दूसरी माता है और इनको आप बाबा भोलेनाथ की 10 महाशक्ति कह सकते हो। 10 महाविद्या 10 महाशक्ति, जिसमें पहली माता माँ काली है, दूसरी माता खोडसी है, भुवनेश्वरी है, मातंगी है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, बंगला है, मातंगी है और माँ कमला है। ये इनके 10 नाम है। जैसे आप नौ दुर्गा में माता नौ दुर्गा का नाम जानते हैं, उसी तरह 10 महाविद्या में तंत्र की देवी है। और माँ तारा के स्थान को आप पूरे भारत में सिर्फ 5 जगह पाएंगे। पश्चिम बंगाल में रामपुर हाट में है, बिहार में सहरसा महसी ग्राम जी में है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विंध्याचल में माँ तारा पीठ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में माँ महाकालेश्वर मंदिर के पास में माँ तारा पीठ है, और एक अब हिमाचल के कांगड़ा में पड़ता है। ये 5 विग्रह है माई का पूरे भारत में महाविद्यापीठ के रूप में माँ तारा का स्थान। और इनका स्थान आप जहाँ भी पाएंगे, माँ गंगा या पवित्र नदी का तट होगा, महाशमशान होगा, बिल का वन होगा या बिल का वृक्ष होगा, वहाँ पे गौशाला का स्थान होगा, वहाँ अगल बगल कहीं कहीं कुछ न कुछ गायें पाली जाती हैं। इसी स्थान पे ही माँ तारा का आपको प्रादुर्भाव, और सामने शिव का मंदिर होगा, साक्षात शिव होंगे, वहीं पे आपको तारापीठ मिलेगा। अच्छा, इनकी पूजा अर्चना का समय सारणी क्या है? समय सारणी तो देखिए, साधक जो है अपने समय से कोई दिन में करता है, कोई रात्रि में पूजा करता है। इनका पंच प्रकार से और षोडश प्रकार से पूजा होती है। जैसे 16 प्रकार में बलि हुई इनको माई को बहुत प्रिय है, मदिरा भी प्रिय है, नहीं है तो धूप दीप नैवेद्य और मांस मदिरा से आप माई का पूजा कर सकते हैं। इनकी पूजा में बहुत मतलब विहित मतलब जरूरी है। इस तरह की पूजा आप दैनिक कर सकते हैं, कुछ लोग पर्व पे करते हैं, लेकिन दिन और रात्रि पूजा ज़्यादा विशेषकारी होती है। अमावस्या की पूजा ज़्यादा विशेषकारी होती है। माई की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी की पूजा बहुत विशेष लाभकारी पुण्यकारी होती है। इनको कुछ और नामों से भी संबोधित किया जाता है, कालरात्रि जैसे कालित्री देवी? हाँ, कालरात्रि जो महानिशा की रात्रि होती है, जैसे अभी हर नवरात्र में महानिशा की रात्रि पड़ती है। जैसे साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, जो जागृत नवरात्र होते हैं। तो जो चार नवरात्र होते हैं उसमें एक महानिशा की रात्रि आती है। महानिशा रात्रि होती है जिसमें कि साधक अपना अभिष्ट प्राप्त करना चाहता है माई के माध्यम से, माई से या सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वो महान अभी आते हैं थोड़ा देर, वो महानिशा की रात्रि कही जाती है, जिसमें सप्तमी और अष्टमी का मेल होता है। जिस रात्रि में जैसे मान लीजिए 7 बजे तक सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी लगेगी, वही महानिशा की रात्रि कही जाती है। और उस महानिशा की रात्रि में साधक महाशमशान में बैठ करके माई का हवन, माई का जप, माई का साधना करते हैं, उससे उनको सिद्धि मिलती है। ये महानिशा की रात्रि साल में 4 बार आती है, 4 नवरात्रों में, 2 गुप्त में, 2 जागृत में। और साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्र और बढ़िया माना जाता है। अच्छा, तंत्र विद्या, तंत्र सिद्धि के लिए भी माँ की आराधना में सहयोग, माँ की आराधना करने से सहयोग मिलता है? माँ तंत्र की देवी है, माँ तारा तंत्र की। देखिए, काली और तारा तंत्र की ही देवी है, और काली तारा में कोई भेद नहीं है। काली तारा का लगभग पूजा एक ही विधान है, सेम विधान है, सिर्फ मंत्र अलग है, थोड़ा स्वरूप अलग है। इनके माँ तारा के 3 रूप हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप होते हैं। आप यहीं बैठेंगे, पूरा दिन बैठिए, आप देखेंगे कि माई का रूप 3 प्रकार का बदलेगा। दोपहर में नीला, शाम को नीला हो जाएगा, दोपहर में थोड़ा उग्र रहेगा, और सुबह एकदम सौम्य रहेगा सरस्वती स्वरूप में। समझ रहे हैं? माँ तारा का 3 स्वरूप बदलता है। इनका 3 नाम भी है, तारा, उग्र तारा और नील सरस्वती। तारा, उग्र तारा और नील सरस्वती। तो तारा जो है कि सुबह में देखेंगे तो इनका स्वरूप कुछ और रहेगा, दोपहर में एकदम थोड़ा उग्र होगा, और शाम और रात्रि में इनका स्वरूप नीला हो जाता है। इस चीज़ का इसलिए माता रानी का, वैसे तो इनके 100 नाम है, 1000 नाम है, सहस्त्र नाम पाठ करिए और
जो सतनाम पाठ पाठ आप पाठ पंडित कर। जी कब से यहाँ पे हैं? मैं तो माँ के जन्म से दरबार। हूँ। मान लीजिए माई के दरबार में हम लोग, हमारी कुल देवी है ना, हमारे पिता दादा परदादा सब लोगों ने माता का सेवा किया, सब लोग पुजारी रहे आपका हमारे। शुभ नाम? मेरा नाम रमेश चंदू है।